इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रिटायर्ड एसडीओ के घर कुबेर का खजाना, ईओडब्ल्यू ने मारा छापा, आय से अधिक संपत्ति उजागर। सिमरिया बस हादसे में कंडक्टर की मौत, मृतकों की संख्या 11 हुई। मानदेय बढ़ाने और अवकाश बहाली की मांग को लेकर व्यवसायिक प्रशिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 6 आरोपी गिरफ्तार। और राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश, सीमांकन पर विशेष फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू जबलपुर ने पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड एसडीओ महेंद्र नागवंशी के ठिकानों पर छापा मारकर बड़ी संपत्ति और संदिग्ध लेन देन का खुलासा किया है। बुधवार देर रात पहुंची टीम ने गुरुवार सुबह परासिया रोड स्थित निवास सहित अन्य जगहों पर कार्रवाई की, जहां आलीशान बंगला, करोड़ों की जमीन, प्लॉट, आटा मिल में निवेश, महंगी गाड़ियां, सोना चांदी के जेवर और नकदी से जुड़े दस्तावेज मिले। प्रारंभिक जांच में आय से करीब 200% अधिक संपत्ति सामने आई है। डीएसपी मंजीत सिंह के अनुसार करीब 2 करोड़ के संदिग्ध पेमेंट और 5 करोड़ से अधिक निवेश का खुलासा हुआ है। 10 बैंक खाते, 22 बीमा पॉलिसी, 20 लाख प्लस निवेश, 2 फ्लैट, लगभग 25 एकड़ कृषि भूमि, 51,000 नगद और करीब 10 लाख के जेवर भी मिले हैं। नागवंशी लंबे समय तक छिंदवाड़ा में पदस्थ रहे और यहीं से रिटायर हुए। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दस्तावेजों व बैंक खातों की गहन जांच शुरू कर दी है। रेड कार्रवाई में अभी तक हमको जो दस्तावेज मिले हैं उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की इनकी अचल संपत्ति है, जिसमें शहर में एक इनका एक अन्य मकान, एक दुकान और कृषि भूमियां हैं। उसके अलावा एक जो इनकी जो आटा इन्होंने फ्लोर मिल लगाई है उसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए का निवेश बनाया गया है। 30 लाख के वाहन इनके पास मिले, जिनमें 2 4 व्हीलर हैं और 3 2 व्हीलर्स हैं। करीब काफ़ी LIC की बहुत सारी पॉलिसियां हैं, करीब 18 पॉलिसियों में 20 लाख रुपए का निवेश करना पाया गया है। कैश इनके यहाँ से अभी 51,000 रुपए कैश मिला है। सोना चांदी जो मिला है उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। छिंदवाड़ा के मौके थाना क्षेत्र के सिमरिया हादसे में घायल बस कंडक्टर खापा भाट निवासी राकेश भूरा मालवी ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। गौरतलब है कि 26 मार्च को बस और पिकअप की भिड़ंत के बाद बस पलटने से 41 यात्री घायल हुए थे, जिनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी घायलों का इलाज जिला अस्पताल और नागपुर में चल रहा था। छिंदवाड़ा में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रशिक्षकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई है। प्रशिक्षकों का कहना है कि 8-10 साल से सेवा देने के बावजूद उन्हें सिर्फ 20,000 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 25,000 रुपए प्रति माह तय किया है। प्रशिक्षकों ने अवकाश नियमों में बदलाव और सैंडविच सिस्टम को लेकर भी नाराजगी जताई है। एक धरने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस धरने में हमारी मुख्य मांगे है जो सैंडविच लीव सिस्टम लागू किया गया है एवं हमारी जो सैलरी कटौती की जा रही है, साथ ही हमें बिना मेडिकल लीव नहीं दी जा रही है। इन सभी मुद्दों पर आज हम एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग इतने ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो वेतन है हमारा, वो हमें निश्चित तौर पे बहुत जो हम काम कर रहे हैं उससे बहुत ही कम है। आज हम भविष्य के निर्माता है एक तरीके से, क्योंकि हम टीचर नहीं है, हम स्किल को प्रोवाइड करवाते हैं। ये लोग धरने के जरिए सरकार से ये मांग करने के लिए आए हैं कि एक तो इनके वेतन में जो कमी की गई थी उसको बहाल किया जाए, राज्य सरकार अपना शेयर दे, जिससे दूसरे राज्यों के समकक्ष इनको भी वेतन मिले। 35-40 हजार के बराबर, जैसा हरियाणा में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है, दूसरे राज्यों में मिलता है। सिर्फ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ व्यवसाय शिक्षकों से 20,000 रुपए में नौकरी कराई जा रही है। छिंदवाड़ा के महलझिर थाना क्षेत्र के ग्राम बम्हनी में पुराने जमीन विवाद को लेकर देर रात हिंसक झड़प हुई। आरोपियों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल भगवत यादव की हालत गंभीर होने पर उन्हें नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से लक्ष्मी उर्फ लच्छू यादव, डालचंद उर्फ पुजारी यादव, महेश उर्फ मंजू यादव, गद्दू उर्फ प्रेम यादव, मस्तुराम यादव और माखन यादव शामिल हैं।
पांडुना कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सीमांकन, नामांतरण व बंटवारा मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और स्वामित्व योजना के लंबित प्रकरण जल्द खत्म करने को कहा। कलेक्टर ने हर सोमवार नियमित समीक्षा, फील्ड निरीक्षण बढ़ाने और RCMS पोर्टल पर सभी प्रकरणों की जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही अविवादित नामांतरण 10 दिन में और विवादित प्रकरण 1 माह में निपटाने के निर्देश देते हुए लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। छिंदवाड़ा नगर निगम द्वारा नागपुर रोड स्थित JP होटल से महाजन लॉन तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। आयुक्त CP राय के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में कुल 7 गुमटियों को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। पांडुना जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए सौसर तहसील के बिछुआ, बग्गू और खैरी बड़ोसा क्षेत्र में छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान शोभना नदी में अवैध रूप से रेत उत्खनन व परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पकड़े गए हैं। खनिज विभाग ने दोनों वाहनों को मौके पर ही जब्त कर पुलिस थाना सौसर में खड़ा कराया। मामले में प्रकरण दर्ज कर जुर्माना वसूली के लिए केस कलेक्टर न्यायालय पांडुना भेजा जाएगा। कार्रवाई के दौरान सहायक खनिज अधिकारी महेश नागपुरे सहित विभागीय टीम मौजूद रही। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम में जिले के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदेश मेरिट में स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर सांसद बंटी विवेक साहू ने हर्ष व्यक्त करते हुए सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। सांसद ने ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल चांद की प्रज्ञा माहोरे प्रदेश में 7वां स्थान और पार्थ साहू 10वां स्थान को सांसद कार्यालय में शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन किया है। शासकीय राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अपने संबोधन में उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से उन्हें राजनीति में सशक्त नेतृत्व का अवसर मिलेगा और उनकी भागीदारी हर स्तर पर बढ़ेगी। उन्होंने महिलाओं से आत्मनिर्भर बनकर समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। इस दौरान बाल विवाह उन्मूलन के लिए शपथ दिलाई गई। छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित छतरपुर व पन्ना जिले के आदिवासियों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रभावित परिवारों के लिए न्याय की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया गया है कि हजारों आदिवासी परिवार पिछले कई दिनों से उचित मुआवजा और पुनर्वास जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं। प्रकोष्ठ ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में पीड़ितों को तत्काल राहत राशि देने और उनकी सभी मांगे जल्द पूरी करने की मांग की है। करनी होगी आदिवासी पे अत्याचार बंद करो। कैन बेतवा लिंक परियोजना जो पन्ना एवं छतरपुर जिले के अंतर्गत निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें हजारों आदिवासी किसानों को अब उनकी ज़मीनें जो है अधिग्रहण कर ली गई है और उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनको पुनर्वास के लिए ज़मीन दी जा रही है, जो लगातार वहाँ पर हड़ताल में भूखे प्यासे बैठे हैं और कई तो बीमार भी हो गए हैं। छिंदवाड़ा जिले में चल रहे वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा भी सघन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों की जांच की गई है। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और दस्तावेजों की कमी पाए जाने पर चालकों पर कार्रवाई की गई। कोतवाली TI आशीष ध्रुवे ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। साथ ही आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि वाहनों की चेकिंग की जाए, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, 3 सवारी हेलमेट को अनिवार्य रूप से चेक किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए और उनको समझाइश भी दी जाए, ताकि कोई संदिग्ध वाहन लेके ना चले और यदि कोई एक्सीडेंट वगैरह भगवान ना करे हो और यदि कोई ऐसी बात होती है तो हेलमेट की वजह से किसी की जान बच सके। इसी को ध्यान में रखते वाहन चेकिंग की जाए।
शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने फल और सब्जी मार्केट में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से प्लास्टिक का उपयोग बंद कर कपड़े की थैली अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है, इसलिए इसके स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।